चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत में प्रकरण भी दिया है। और इस कारण मैं महाराष्ट्र की भूमि से आता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण जिस जिजामाता के कोख से हुआ, उस जिजामाता जी को प्रेरणा देने वाले संत ही थे। त्र्यंबकेश्वर में नासिक के कुंभ मेले में जब संतान नहीं थी, जब मां जिजाऊ और शाहजी महाराज गए थे कि हमें पुत्र या पुत्री दो, लेकिन ऐसी दो जो राष्ट्र के काम आए, जो धर्म के काम आए, जो परंपरा को अक्षुण्ण रखने में, क्योंकि औरंगजेब का सत्यानाशी प्रकोप इस भारत में हो चुका था। राजा कृष्णदेव राय की हम्पी के साम्राज्य की 400 साल की हिंदूपंथ बादशाही की जो रचना थी, वो जाने के कई सौ साल बाद पीड़ित भारत की जनता को धर्म के आधार पर मुक्त करने का भाव जो छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिताओं में था, वो अपनी मांग लेकर संतों के पास गए। तो उस समय का वर्णन बखरों में लिखा है कि तब नानाविध कथाएं शुरू थी। जब पहली बार जगत गुरुओं के पास गए तो उन्होंने कहा, जाओ भिन्न भिन्न भांति की कथाएं सुनो। तो कथाओं के तत्कालीन पांडाल में मां जिजाऊ और छत्रपति के शिवाजी महाराज जी के पिताश्री घूमते गए और उन्होंने कुछ बोध लिया। उस समय कथाएं जो चलती थी, वो परकीय आक्रमणों को परास्त करने के लिए हिंदू के पौरुष, हमारे वैदिक सनातन धर्म की पौरुष की कथाएं सुनाई जा रही थी और लोगों को उद्युक्त किया जा रहा था कि वो इस पारतंत्र से निकले, मुगल के आक्रमणों से और जंजाल से हिंदू समाज को, भारतीय समाज को बाहर निकाले। ये कथा के विषय थे और उस कथाओं से वे पहले प्रेरित हुए। हम ये याद रखें कि वो कथाओं से प्रेरित होकर फिर संतों के पास आए। एक मास उसमें गुजारने के बाद, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर का स्थान, वो परगना, वो भूमि, शाहजी महाराज जो आदिल शाह के दरबार में काम करते थे कुछ हेतुवश, उन्होंने उनको दी थी। बाद में कथा सुनने के बाद जगत गुरुओं ने उनको कहा कि आपके श्रवण मात्र से आप प्रेरित और पवित्र हो चुके हो, अब आप जाइए त्र्यंबकेश्वर को कहिए भगवान को, यदि पुत्री हुई तो नाम भवानी के नाम से रखेंगे, यदि पुत्र हुआ तो नाम भगवान शिव जी के नाम से रखेंगे। संयोग वश उनको पुत्र हुआ और उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रखा। लेकिन प्रेरणा कथाकारों की थी, क्योंकि कथाओं के माध्यम से उनको इस प्रश्न का उत्तर मिला कि भारतवर्ष की परिस्थिति क्या है, भारत माता को तारने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, इस महान उद्देश्य प्राप्त हित लगे भले जीवन सारा, एक जन्म क्या बार बार हो, इसी हेतु जीवन धारा। ये लक्ष्य मात्र कथाकारों के माध्यम से, कथावाचों के माध्यम से उनके जीवन में स्थिर हुआ और उसका प्रसाद भी उनको मिला। क्योंकि भक्ति में श्रवण भक्ति भी तो एक प्रखर भक्ति है। कीर्तन श्रवण स्मरण पद सेवन पूजन हरिवंदन दास सख्य आत्मार्पण, ये जो नवविधा भक्ति की बखानी करते हैं हम लोग, उसमें कीर्तन के बाद श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कीर्तन साधु कथावाचक कर रहे थे और श्रवण छत्रपति के मां पिताजी कर रहे थे। एक कथा से क्या नहीं हो सकता। उसके बाद महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को तारने वाला शिवजी का अंश प्राप्त हुआ। कथा पुरुषार्थ का रोपण करने का माध्यम है। कथा संस्कृति को समाहित करने का माध्यम है। कथा मरे गले हुए मन को उठकर खड़ा होने का माध्यम है। भारत की संस्कृति अक्षुण्ण इस कथाओं के माध्यम से हुई। कथाएं क्या अभी शुरू हुई क्या? भागवत कथा की तो आद्य कथा हम देखते हैं, व्यास नारायण जी, वाल्मीकि जी की राम कथा हम देखते हैं, काकभूषुंडी की राम कथा हम देखते हैं।
कथावाचक भगवान भी बने हैं। अब मुझे आदर्श कथावाचक व्यास नारायण तो है ही, काकभूषण तो है ही, लेकिन आदर्श कथा करने की एक चेष्टा, यद्यपि उसे कथा नहीं कहते, उसे गीता कहते हैं। ता ये धातु दोनों में कॉमन रखा है भगवान ने, एक में क और दूसरे में गी। यदि भगवान ने जीवन के भिन्न भिन्न तत्वों का विस्तार गीता के माध्यम से ना किया होता, उसे कथा ही तो कहेंगे, क्योंकि निःशब्द की उल्टी खून, वक्ता श्रोता आप ही पूर्ण, ऐसा जो कहते हैं उसमें एक वक्ता है, एक श्रोता है। और इस कारण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो बातचीत हुई वो तात्विक बातचीत हुई। जो तत्व हमें राम कथा में मिलते हैं, जो कृष्ण कथा में मिलते हैं, जो शिव कथा में मिलते हैं, जो भगवती कथा में मिलते हैं, उन्हीं तत्वों को एकत्रित किया जाए। क्योंकि पुराणों का, कथाओं का जो जिसे कहते हैं ढांचा बना है, उसके तत्वों का जो आधार बना है वो उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद वेदों का सार है। और इस कारण पुराणों में वेदों के सारों का सार मिलता है। तो इसी भगवत गीता कथा के माध्यम से क्या क्या उदाहरण नहीं दिए। कथा को मां बच्चे को अपने गोदी में लेकर सुलाते सुलाते कहती है, लेकिन वो कथा नहीं होती, वो किसी के जीवन के उदाहरण होते हैं। लेकिन कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरणार्पितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदानतम कवि गुणन्दिते भूरिदा जना। ये भागवत में गोपी गीत का गायन करते समय हम कहते तो हैं, लेकिन इस कथा का आधार लेकर संतों ने इस भारत में जो चेष्टा की है, अभी आह्वान बढ़ गए। केवल संत ये बात नहीं कर सकते, संतों के पास कथाओं के मर्म और तत्व जानने के लिए हम जा सकते हैं। संतों के पास कथा के माध्यम से इस भारतवर्ष का उद्धार उत्थापन हो, इस हेतु आशीर्वाद मांगने हम जा सकते हैं। लेकिन संतों का आशीर्वाद वहन करने का भी कार्य कथावाचों का भी उनका है। और इस कारण आज भारत में बड़े बड़े कथा करने वाले, देहातों में छोटी छोटी कथा करने वाले, ना कोई छोटी बातें ना कोई बड़ी बातें, बल्कि छोटे गांव के देहात में रहने वाले लोगों के अंतर में कथाओं का सामर्थ्य भरने का और भी ये काम और पौरुष का, ज्यादा पौरुष का। कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की आवभगत नहीं, किसी प्रकार की कमाई नहीं, फिर भी कथाओं के माध्यम से एक जीवन को खड़ा करना और भारतवर्ष के धर्म के, संस्कृति, परंपरा के सेवा के लिए उद्युक्त करना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कारण कथाकारों की जो संख्या भारत में बढ़ रही है, उससे किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं। भारत में जितने गांव हैं, आज आधे से ज्यादा गांव ऐसे रिक्त पड़े हैं कि वहां कथा का कोई भी सुनाई नहीं गया। इस कारण धर्म जागरण के माध्यम से हम ये बात कर सकते हैं कि कोई क्षेत्र हमारे लिए यदि आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र को चुनकर धर्म जागरण के माध्यम से हम उन गांवों तक जाकर किसी कथा का आधार लेकर वहां से हमारे धर्म के तत्वों को जो छोड़ दिए, धर्म का आश्रय जिन्होंने छोड़ दिया, हम जाते नहीं। इस कारण वहां जो आकर मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मोपदेशक आते हैं, मतांतर की बात करते हैं, यदि हम वो बात साकार कर सके तो भारत माँ के 1000 साल की धर्म की धरोहर और उसका कलश पक्का करने का पुरुषार्थी काम हम कथाकार ही कर पाएंगे, और किसी के बस की वो बात नहीं है। और इस कारण भारत जो अक्षुण्ण रहा, संस्कृति के दृष्टिकोण से, परंपराओं के दृष्टिकोण से, परंपरा क्या होती है? परा और अपरा, और उसमें एक अनुस्वार, ये तीन मिलकर परंपरा शब्द बनता है। जो साक्षात घट रहा है, जो घट रहा है लेकिन नहीं दिखता, जो पारलौकिक है, जो घट रहा है, जो लौकिक है, दोनों का वेद लेने की ताकत जिस जो एक कहते हैं ना, वहन एक करता है, गुरु का, शिष्य का, गुरु शिष्य परंपरा और बाकी परंपरा, कथाकारों की परंपरा, उसे परंपरा कहते हैं।
और इस कारण परंपरा का वर्णन भगवान गोपाल कृष्ण भी अपने गीता के संबंध में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। ये भगवत गीता का ज्ञान मैं स्वयं होकर नहीं दे रहा हूं, उन्होंने उसका श्रेय अपने को नहीं लिया। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान स्वयं वो तो थे, लेकिन उन्होंने कहा एवं परंपरा प्राप्त। ये जो मैं कर रहा हूं, जो कह रहा हूं, जिसमें वक्ता भी है, श्रोता भी है, और दोनों के माध्यम से इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा को, पुरुषार्थ का फल देने की चेष्टा में कर रहा हूं, उसे कारण है परंपरा। हम कथावाचक हमारे भारत की परंपरा का स्मरण यदि करें तो कम ज्यादा 1200 आक्रमण इस भारत पर हुए, 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी इस भारत में सही, माताओं की इज्जत लूटी गई, कई मंदिरों के कलश तोड़े गए, ध्वज पैरों तले रौंदे गए, जो हरिनाम स्मरण करता है उसकी गर्दन छाटी गई। और इस कारण भारत को जितना विजय का इतिहास है उतना पराजय का भी था, लेकिन उस पराजय को विजय से फिर से इस भारत मां को श्रेष्ठतम अवस्था पर प्राप्त करा देने वाले भी कथाकार रहे। हम कथा की बात कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रेष्ठ कथाकार, हम उनको संत मानकर यदि छोड़ दें और कथाकारों के लिस्ट में उनका नाम ना लें तो उनकी अवमानना होगी। कहते हैं आत्ममोक्षार्थम जगद्धिताय। यदि केवल मोक्ष मोक्ष हम सिखाते रहे, लेकिन मोक्ष के साथ जगत का हित, उसको साधने का यदि पुरुषार्थ हम श्रवण करने वाले भक्तों में नहीं भरे, तो हर जीव इस सृष्टि का कर्जदार होकर मरेगा, कर्ज नहीं चुका पाएगा। कर्ज केवल भगवान का नहीं होता, पैसों का नहीं होता। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जब तक देश में हम रहते हैं देश को कुछ देते नहीं, समाज में हम रहते हैं समाज को कुछ देते नहीं, धर्म के ध्वजा के तले रहते हैं धर्म को कुछ देंगे नहीं, मानव के जाति में समूह में रहते हैं मानवता के लिए कुछ करेंगे नहीं, सबकी सेवा प्राप्त करते हैं। कथावाचकों के लिए लेने के लिए गाड़ी आती है, बसने के लिए आसन होता है, भोजन पानी की व्यवस्था होती है, सभी मंडली की व्यवस्था होती है, सेवा ही तो पाते हैं। हम जब तक सेवा का भाव दूसरों में नहीं जगाएंगे, स्वयं भी नहीं करेंगे, तो शायद वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और इस कारण कथा कहने वालों की वो प्रेरणा है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी किसी घाट पर बैठकर, किसी पत्थर के ऊपर बैठकर पेड़ के नीचे कथा सुनाते होंगे, तो उनको पता था कि मैंने कहीं राम कथा, मैंने कहीं जो राम कथा के तत्व हैं, राम से रीति सीखे, कृष्ण से नीति सीखे, इस रीति नीति के तत्व मनुष्य जीवन के जो मैंने कहे, वो आने वाले 1000 साल में भारतवर्ष के उद्धार के लिए और कथाकारों के माध्यम के साथ एक बहुत बड़ा संस्कार, संस्कृति और भारत की चिरंजीविता का विस्फोट करने के काम आने वाले हैं। एक कथाकार की भूमिका गोस्वामी जी की तरह इस ढंग की होनी चाहिए कि भारतवर्ष के आने वाले 1000 साल की भूमिका हम तय कर सके। धर्म की प्रतिष्ठा का जो तत्वावतरण है वो हम तय कर सके। दूसरी बात हम कहेंगे जैसे गोस्वामी जी की है, मैंने तो भगवान कृष्ण भगवान को भी कथाकारों में ले लिया, क्योंकि उन्होंने सुनने वालों के जीवन का भी कल्याण किया, उसके माध्यम से भारत भूमि का भी उद्धार की रचना। और आज संसद में कही जाती है जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, जो वो तत्व कथा कहेंगे उसे, और जो अर्जुन ने सुनी थी, आज संसद में आवाज उठती है कि उसे राष्ट्र ग्रंथ कहा जाए। बोध कराने वाला श्री कृष्ण जी जैसा से श्रेष्ठ हो तो ये बात मुमकिन है। और आप और हम इस देश में हैं और हम पर प्रभु कृपा है, भारत मां की कृपा है और केंद्र में मोदी जी है, तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि राजा भी तो हिंदुत्व को आधार देने वाला चाहिए। हम राम कथा में जाते हैं, लक्ष्मण गीता का प्रादुर्भाव होता है, राम गीता आती है, अनुसुईया गीता आती है, भरत गीता आती है। गीता माने क्या?
किसी स्वर के साथ श्लोकबद्ध होकर जोड़कर जो गेयता के साथ गान कर सके, गान के साथ प्राण भर सके। और संगीत सामुदायिक से जुड़ा है और गान का प्रथम तत्व है समगीयते इति संगीतः। अकेला गान नहीं करना, श्लोकों का पठन पाठन अकेला नहीं करना, समगीयते इति संगीतः। जो सुनने वाला है उसमें भी श्लोक के स्वर जाए, श्लोक के तत्व जाए, श्लोक के अर्थ जाए। और वो किस कारण? उस तीन ही कारण हो सकते हैं। कलयुग में भगवान का स्वरूप केवल तीन ही स्वरूप में आता है। पहला है देवता स्वरूप, देव स्वरूप, दूसरा आता है धर्म स्वरूप और तीसरा है देश स्वरूप। आप तीनों को देखिए, कथाकार ने, कथा वक्ताओं ने, कथा व्यास जी ने, पूज्य कथा व्यास जी ने एक तत्व हमेशा अंतर हृदय में, अंतर हृदय मानस पूयमाना, ऐसा वेदों ने कहा है। हृदय पवित्र कब होता है? जब अंतर हृदय मानस पूयमाना, मन में पवित्र ऐसी तत्वों की धारणा हो। वो धारणा यदि पक्की हो कथाकारों की तो भारत के अक्षुण्णता को कोई तोड़ नहीं सकता। वो कौन सी धारणा है? वो धारणा है, मनुष्यों में आजकल नए नए संप्रदाय निकल रहे हैं। जैसे क्षत्रिय निकलती है ना, वैसे नए नए हनुमान संप्रदाय, चंदन संप्रदाय मैंने अभी सुना। केवल चंदन लगाओ, दूसरा कुछ ना करो। और उस चंदन में उन्होंने कहा है, वो बोलते बोलते जाओ और 108 बार उसको घुमाओ और लाखों लोग उसके पीछे। उद्बत्ती संप्रदाय, अगरबत्ती संप्रदाय, अगरबत्ती समाप्त होने तक आप कुछ करो और उसमें जो कहा है बाकी सब देवताओं का विसर्जन कर दो। ये आया है। मैं संप्रदायों के नाम नहीं लेता जो आजकल प्रतिष्ठित में घूम रहे हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के तत्वों से इस देश को तोड़ना माने इस देश को स्वतंत्रता से दूर ले जाना है। और फिर से पराकांता के आक्रमणों से कहते हैं, एक शिविर रोम में हुआ था, उसमें ऐसे कई भारत के लोग गए थे और उनको बताया गया कि आप किसी संप्रदाय निकालो, आप कथाएं निकालो, आप भिन्न भिन्न नाम से विचरण करो, जनता को जुटाओ, उनको देश ना बताओ, उनको धर्म ना बताओ, उनको हिंदुत्व ना बताओ, उनको क्या बताओ? समाधि, योग, आत्मानंद, परमानंद, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण जी को आते नहीं थी क्या? उस समय साक्षात भगवान होने के बाद में भी इतनी मशक्कत करनी पड़ी भगवान ठाकुर जी को, अर्जुन को खड़ा करना पड़ा। आज भगवान का कोई अवतार नहीं तो आपकी हमारी भूमिका कितनी बड़ी है, आप जरा सोचो। तो मैं जो तत्वों की बात कह रहा था, भारत अक्षुण्ण क्यों रहा? क्योंकि भारत ने ये तत्व जान दिया था कि भगवत तत्व के तीन स्वरूप है, देव, देश और धर्म। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि हम देवताओं को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं, हम तो समाज सेवा करते हैं, हम तो राजनीति करते हैं, हम तो धर्म की बात मानते हैं, राष्ट्र मानते हैं। कल पूरे भारतवर्ष की ध्वजा निकाल दो, मंदिर समाप्त कर दो, आश्रम समाप्त कर दो। आज हमारी ये ताकत नहीं भारतवर्ष के चर्च और हरी हरी ध्वजाओं को एक साथ हाथ लगा सके। फिर वही रहेंगे। आज मंदिर है, मठ है, आश्रम है, कथाएं चलती है, पांडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, करके ये भारत टिका है। उसे और पुरुषार्थी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए देव भी आवश्यक है, दूसरा धर्म भी आवश्यकता है, देश भी आवश्यक है। देश हटा दो, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय बंगाल की सीमा को लगकर 3 बीघा का 111 स्क्वायर किलोमीटर, 1111 किलोमीटर का क्षेत्र बांग्लादेश को 1 रुपए प्रति वर्ष में भाड़े से दिया गया था, किराए से दिया गया था। क्या हुई बात? 5 साल के अंदर ना वहां संत रहे, ना आश्रम रहे, ना मंदिर रहे, ना हमारी जय जयकार रही, ना हरिनाम, ना घंटा, ना कुछ, ना घरों में धर्म के जागरण की, श्लोकों की और संकीर्तन की आवाज आनी बंद हो गई। जब देश नहीं रहता है तो भगवान भी नहीं रहते। इस कारण देव और देश दोनों एकात्म स्वरूप है और दोनों के लिए कार्य करना ही तो धर्म है। धर्म जागरण का काम ही तो वो है। देव और देश एकात्म भाव से, ये भारत माता देवों की भूमि है, देवों की जननी
करते रहे, इसकी भावना भारतवर्ष के लोगों के जनमन के हृदय में यदि हम प्रस्थापित करते रहे तो हमारी कथा सफल होगी। पूरे रामायण में भगवान राम ने कहीं समाधि लगाओ ये कहा क्या? आप ही बोलो, बताओ मुझे उदाहरण। भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपनी साधना करते हैं, लेकिन अर्जुन को खड़ा करने में कोताही नहीं की, भीम को सुनाने में कोताही नहीं की। 16 सहस्त्र नारियां जब निकाली तो उन्हें पुरुषार्थ का बोध करने के लिए कम नहीं हुए। कई राजाओं को छुड़ाकर सत्य धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए एकत्रित करना नहीं छोड़ा। ये हमारा काम है। पैठन के एकनाथ महाराज जी की कथा का उदाहरण, समाज में कथा करते हुए इसे कई मूल्यों और मुद्दों को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। हमारी कथा केवल भगवत कथा ना हो, क्योंकि भगवान का आधार राष्ट्र है। भगवान के लीला का आधार किसी राष्ट्र के साथ हुआ है। राम भी किसी राष्ट्र के परिचायक थे, कृष्ण भी किसी राष्ट्र के परिचायक थे। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के चंगुल से हिरण्याक्ष के जो दांतों पर हमारे भारत भूमि को उठाकर उसको मुक्त करने की चेष्टा राष्ट्र भाव से वराह अवतार ने की थी। इसलिए कोई भी अवतार राष्ट्र भाव से परे नहीं है। इसलिए कथा का मुख्य भाग राष्ट्र प्रेरणा होना चाहिए, राष्ट्र प्रेरणा होना चाहिए। कथा के कितने भी साधन रहे, कितने भी लीलाएं हो रहे, लेकिन सर्वदेव नमस्कारा सर्वलीला नमस्कारा राष्ट्र ते प्रतिगच्छति। राष्ट्र भाव में ही पूरी लीलाओं का समापन करना। इससे जब कथाओं से सब उठते हैं, अपने घर जाते हैं, तो भारत माता की जय जयकार करते करते पांडाल से निकले। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल लोग सर्वेक्षण कहता है कि भारत में रोज 6 करोड़ लोग किसी ना किसी कथा में बैठे रहते हैं। 6 करोड़ लोग इस सामान्य भूमिका नहीं है। 95 करोड़ हिंदू की जो जनसंख्या है उसमें से कई संप्रदाय में बड़े लोग कथाएं नहीं सुनते। वो तो सगुण निर्गुण और शैव वैष्णव के गुत्थी में उलझे हैं। हम तो बोलते हैं कि सब देव समान है, सब एक ही ब्रह्म की भिन्न भिन्न प्रकार की विग्रहिता है। लेकिन फिर भी हम कहें कि 50 करोड़ की जनता हिंदू, प्योर हिंदू बची है इस देश में, तो उसमें से 6 करोड़ की जनता कथा में बैठती है। बाकी काम काज करने को आतुर, राम काज करने को आतुर नहीं, वो काम काज करने को आतुर जाती है। उस कार्य के द्वारा फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, हमारे होटल, भिन्न भिन्न प्रकार के गुलछर्रे उड़ाना, नाना प्रकार की खुशियां मनाना, उसमें व्यस्त है। लेकिन 6 करोड़ तो हमारे हाथ में है। तो राष्ट्र की अवधारणा उनके मन में डालना हमारा काम है। समरसता का उदाहरण बोध करने में हम बोलते हैं। जीव दया का उदाहरण के लिए एकनाथ महाराज जी का उदाहरण रामेश्वर के लिए कांवर लेकर चले, आते आते कहते हैं गधा प्यासा मर रहा था तो उसे पिला दिया। जब ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया तत्कालीन वैदिक समाज के कुछ जिनको वेदों का तत्व पसंद नहीं, मैं तो 6 साल की उम्र में काशी के पंचगंगा घाट पर बैठे हुए ऋग्वेद पढ़ा, 11 साल वहां बैठे बैठे। तब हमारे गुरुओं ने हमको जो पढ़ाया, हमें तो किसी वेद में जाति पाति का उल्लेख नहीं किया। मैं ठाठ से कहता हूँ, वैदिक क्षेत्र में 4 वेदों को लेकर काम करता हूँ। जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस रिसर्च का कार्य चलाता हूँ। मैं ठाठ से छाती ठोक कर कहता हूँ, किसी भी वेद में एक भी जाति का उल्लेख नहीं है। हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, सनातन वैदिक ब्राह्मण धर्म नहीं है। और ब्राह्मण ब्राह्मणेतर की बात ही नहीं, हम तो उनको ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा मानते हैं। वो बात ही इस भारत में नहीं थी। ब्रह्म में तुमाम मधु में तुमाम ब्रह्म में मधु में तुमाम। आप ही ब्रह्म को ब्रह्म होकर कार्य कर सकते हो, आप ही मधु में तुमाम परमानंदी होकर काम कर सकते हो। ब्रह्म एवं मधु में तुमाम, आप ही सच्चिदानंद परमात्मा होकर काम कर सकते हो। क्यों, कब कर सकते हो? ये कब हो सकते हो? यास्ते सोमो प्रजावत्सो विसो अहम। जब भारतवर्ष और जगत की हर प्रजा को परमानंदी प्रजा, पुरुषार्थी प्रजा बनाने की चेष्टा जो कोई करेगा, वही ब्रह्म होकर इस सृष्टि पर काम करेगा। ये तत्व वेदों ने कहा है, मैं ठाठ से आपको कहता हूं। तो हमारी कथाकारों की भूमिका तो जात पात से परे निर्माण
इस समाज का हो वो है। एकनाथ महाराज जी का उदाहरण है, शंकर देव का उदाहरण असम से ले सकते हैं। वहां पर क्रिश्चियनों की इतनी तादाद बड़ी थी। आज भी अरुणाचल पूरे सिक्किम हमारे हाथ में नहीं, अरुणाचल हमारे हाथ में नहीं, मणिपुर हमारे हाथ में नहीं। क्या मशक्कत धर्म जागरण के कार्यकर्ताओं को करनी पड़ती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों को करनी पड़ती है। सैकड़ों स्वयंसेवक और प्रचारकों को मार दिया गया। आंसू है, आपसू है, बोडो है, नाना प्रकार के आंदोलन वहां चलते हैं। फिर भी जो भूमि भगवान अनिरुद्ध, भगवान के प्रकोप अनिरुद्ध को सामने लेकर चित्रलेखा ले गई थी, वो कथा आपने सुनाई है, वो भूमि वो है। परशुराम की भूमि वो है, परशुराम कुंड वो है। लेकिन इतना सब होने के बाद जब आत्मविस्मृत समाज हो जाता है तो शंकरदेव ऐसे महान संत थे जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के सब शाखाओं के, सब देवताओं के साधुओं को एकत्रित करके पुरुषार्थ की अलग जगह कथा के माध्यम से, शंकर गीत के माध्यम से। मैं तो ये कहता हूं कि हर कथाकार कवि भी होना चाहिए। हर कथाकार ने कभी अपने अपने मन के अनुसार जिस क्षेत्र की कथा हो उस क्षेत्र के बारे में कुछ काव्य करके वहां पुरुषार्थ का अलग जगाना चाहिए। शंकरदेव ने वो किया था। इसलिए कथाकार कवि भी होना, शंकरदेव जैसा भी होना। स्वामी विवेकानंद उपनिषद के प्रगाढ़े बहुत अभ्यासक थे। 10 उपनिषद पर उन्होंने उम्र के 13वें साल में जो वहां के गुरु थे मध्वाचार्य, उनकी परंपरा के एक थे षण्मुखानंद, उनको जो उन्होंने कहा षण्मुखाचार्य, उनके सामने 13 साल की उम्र में 10 उपनिषद कहे और उनकी प्रेरणा उपनिषद की अंतर्गत चिंगारी रही। और उसके बाद कई संतों के दर्शन को गए, उपनिषदों के अंतर के प्रश्न पूछते रहे, कई कथाकारों के पास में गए, प्रश्न पूछते गए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के पुरुषार्थ तत्व क्या है, हमें बताओ। आपके पास भी मुझे पता है, जब कथा पूर्ण करते हो दूसरे तीसरे दिन के बाद प्रश्नों की छड़ी आनी शुरू हो जाती है। आपके दर्शन को लोग आते हैं, आपसे बातचीत करने के लोग आते हैं। उस समय उनके निराकरण के लिए हर कथाकार ने वैदिकों के पास, मर्मज्ञ लोगों के पास बैठकर कई प्रश्नों के ऐसे हल ढूंढने चाहिए। और जब से हम धर्म जागरण के साथ बैठने उठने लगे हैं, धर्म जागरण समन्वय के साथ हम जब से पर एक में को जो चिंतन एक में का जो कर रहे हैं, उससे तो कई प्रश्नों के उत्तर तो हमारे आपस में बातें करते करते ही वादे वादे जायते तत्व बोधा, तत्व के कई उत्तर हमको मिलने लगते हैं। इसलिए मैं तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ, चक्रकेड़ी वाले महाराज जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ और धर्म जागरण विभाग का कि कथाकारों को एकत्रित करके इसकी शुरुआत तो कर दी। माने भारत के भाग्योदय की शुरुआत हो चुकी है। 10 साधु एकत्रित नहीं बैठा करते, ऐसा एक लांछन लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरु जी ने वो लांछन मिटा दिया। आज विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण के माध्यम से हजारों साधु संत इकट्ठा बैठकर तत्व चिंतन करते हैं। बस कथाकार बचे थे, तो कथाकारों की भी एकत्रित आना, यद्यपि शुरू होना, ये भारत के अभ्युदय की शुरुआत है। और इस भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। जितने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता हमारा, यहाँ हर तरह की पुष्प खिलते हैं। हाँ, अनेकता में एकता, ये हमारी विविधता की पहचान, अनेकता में एकता है। लेकिन जो अनेक ही रहना चाहते हैं, एकात्म भाव जागरण करना नहीं चाहते हैं, ऐसे कई धर्म हैं। उसमें सरेआम नाम होगा, ऐसा ईसाई है, ऐसा मुस्लिम इस देश में है कि जो इस भारत को भारत नहीं मानता। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी बात करने वाला जेएनयू का छात्र उसके माँ बाप कथाओं में बैठा करते हैं। वो भी कभी कभी सुनने आता है, ये चलो सुन लो इनके माध्यम से क्या है, क्योंकि मुझे भी इनके खिलाफ लड़ना है। तो उस समय कथाकार का पुरुषार्थ यदि उस व्यासपीठ से व्यास जी के जैसा प्रकट हो जाए, भारत की कोई ताकत नहीं है कि भारत के टुकड़े होने से नहीं रोक सकेगी, ऐसी कोई ताकत नहीं है। इसलिए कथाकार समूहों की देवता है। आप गणों की देवता हो, आप गणनायक हो, आप गजानन हो, आप गणेश हो, गण के ईश हो। इसलिए आपके हाथ में सबको बांध लेने का पाश भी चाहिए।
किसी के ऊपर प्रहार करने का परशु भी चाहिए। आपके पास वेदों की वाणी भी चाहिए, उपनिषद के तत्व भी चाहिए, और कहते हैं कथाकार भिक्षाकारी भी होना चाहिए। वो भिक्षा मांगने वाला होता है। मैं तो कहता हूँ कि रोज एक एक घर में भोजन ऐसा पाए जो अलग अलग जाति जाति के बस्ती में मुझे ले चलो, गांव का वातावरण बदल जाएगा। यदि कथाकार जाने लगे कि आज मदन समाज में मुझे ले चलो, कल सुदर्शन वाल्मीकि समाज में ले चलो, और मैं कहता हूँ मैं एक ऋग्वेद का अधिकारी हूँ और 3-4 वेद का तो ज्ञाता हूँ ही, क्योंकि रोज बैठा करता हूँ। एक बात बता देता हूँ, वर्ण सवर्ण अवर्ण ऊंच नीचता जाति भेद इसका पुरजोर निषेध वेदों ने किया है। बिल्कुल वेदों ने किया है, तनिक भी ना हिचकिचाइए। कह दीजिए कि मैं कथा के साथ सामाजिक समरसता का उदाहरण भी पेश करके जाऊंगा। मैं इस कथा के साथ जिस जिस घर में भोजन पानी करने जाऊंगा, भोजन एक घर में करूंगा, उसके बगल के 5 घरों में 2-2 मिनट के लिए पूजा कर उनके देवता गुरुओं के दर्शन करने जाऊंगा और उनकी दीवारें देखूंगा। उसमें यीशु तो नहीं लगा, दिखता तो हिंदू है। इसमें चांद तारा तो नहीं लगा, दिखता तो हिंदू है। सनातन देवताएं इसके पूजा घर में है तो नहीं, वो देखूंगा। उससे अनुमान करूंगा कि अगले दिन की कथा में मुझे कथा का रूप कहां पलटाना है। जैसे समुद्र में कई लहरें आती है और लहरों के साथ जब जहाज चलता है तो समुद्र का अवलोकन करने के बाद खलासी कहता है कि अब मैं उसकी दिशा क्या रखूं, मैं तय करूंगा। आप तो वो है, आप तो नायक है, आप तो नायक है, आप समाज नायक है, आप सबके दृष्टिकोण से आप भी उस समय भगवान होते हो। हम कितने भी पीठ पर बैठे, जब आप कथा कहते हो तो आपके कुर्सी को, आसन को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो व्यास की गद्दी होती है। आप अपना स्वरूप त्याग देकर एक श्रेष्ठ स्वरूप में वहां विराजमान होते हो। इस कारण ऐसे बड़े बड़े संत जिन्होंने ये परंपरा चलाई, कथाओं की परंपरा है, उस परंपरा को लेकर चलना हमारे लिए बहुत श्रेष्ठतम कार्य होगा। दूसरे सत्र में व्याप्ति के साथ बात करेंगे। अभी अपनी भूमिका समझ लेने की आवश्यकता थी, इस कारण मैंने भूमिका रखी। भारत माता की जय। 10 मिनट के लिए सत्र को विश्राम दे रहे हैं। अगले सत्र में चर्चात्मक रूप से महाराज जी आपसे बात करेंगे जिनके स्थान पर बैठे हैं। चूंकि आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, श्रद्धा पक्ष, तो पूज्य महाराज जी की इस व्यवस्था में सभी को प्रसादी पाना है। अगले सत्र के बाद है, तो आप 10 मिनट में तुरंत